साथियों नमस्ते, वेलकम टू नितिन का स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है ग्रामर का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल पे ग्रामर का कोई टॉपिक आया नहीं है। आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं टेंसेस, और टेंसेस का आपके लिए मैंने ऐसा चार्ट बनाया है जो चार्ट का स्टडी करने के बाद आपको 10 या 15 मिनट आपको खाली सिर्फ देने होंगे। आप कोई भी टेंस पहचान पाएंगे और कौन सा भी सेंटेंस यू विल बी एबल टू मेक एनी सेंटेंसेस विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आप देखेंगे टेंसेस, आपने देखा है स्कूल में आप टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप है, पास्ट में 4 टाइप है और फ्यूचर टेंस में 4 टाइप है। प्रेजेंट में कौन से टाइप है, वही पास्ट में है, पास्ट में जो है वही फ्यूचर में। तीनों में 4 कॉमन है, लेकिन पहले आपको 4 के नाम याद रखना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से परफेक्ट लगाना है नीचे, मतलब 4 नाम आपको क्या कौन से याद रखना है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो चार्ट है कौन सा, एक मैजिकल चार्ट मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको हिंदी में भी कौन सा सेंटेंस कैसा बनाना है, आप हिंदी का भी सेंटेंस कन्वर्ट कर पाएंगे या चार्ट देखने के बाद। उसमें वैसा मैंने लिख कर भी दिया है, हिंदी में भी लिख कर दिया है, उसका स्ट्रक्चर लिख कर दिया है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाला है। तो टेंस होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन बोलने के बाद टेंस। आपको अगर आप इसको आपको यूज़ करना आ गया तो कौन सा भी आप सेंटेंस बना पाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो देखते हैं फर्स्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, जो भी हिंदी सेंटेंस ताती ते है हो हु से उसकी एंड होता है सेंटेंस का। जैसा मैं गाता हूँ ताती ते आया ना लास्ट में, तो वो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट बोलने के बाद उसे क्या बोलते हैं हम, अनिश्चितता। निश्चितता मतलब इसमें डेफिनेट कुछ भी नहीं होता। जैसा शाम फिल्म देखता है, अभी शाम फिल्म देखता है लेकिन उसमें कुछ समय बताया नहीं, कुछ नहीं, कब से देख रहा है, इसलिए इंडेफिनेट नाम लगाया उसे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तातीते है हो आता है। हेल्पिंग वर्ब डू डज, डू डज का यूज़ हम बाद में करने वाले हैं। यह जो डू डज है यह हम यूज़ करने वाले नेगेटिव सेंटेंस में या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा यह कौन सा है, ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या तो फिर वर्ब को लगकर एस या ईएस आएगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर। आप बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर हमें समझ में नहीं आया क्या है। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। जैसा मैं अभी बात कर रहा हूँ, आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आई के साथ कभी भी आई नहीं आता, ये तो आपको पता है प्रेजेंट में। और जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो यू, सेकंड पर्सन। यू के साथ तो यू आप तो सिंगुलर यूज़ करो या तो प्लूरल, उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या सिंगुलर भी होता है यू, या तो प्लूरल भी होता है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसा श्याम थर्ड पर्सन, रवि थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, एनी नेम थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, एनी नेम, इनके साथ जो आने वाला वर्ब रहेगा वो वर्ब को लगकर आएगा यस या ईएस, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में लिख कर दिया है, आपको भूलना नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, रवि ड्राइव्स ए कार, रवि कार चलाता है, ये आ गए ता ती ते और बाद में है, चलाता है। वो गाना गाता है, वह सोता है, वो चाय पीता है, ता ती ते के साथ है हो हूँ ये आता है। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी बताते हैं हम। प्रेजेंट में जो कंटिन्यू काम चालू है, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, एम, इज, आर, और साथ में वर्ब को आईएनजी लग कर आएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, रहा है, रही है, रहे है, हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, सब्जेक्ट एम, इज, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को आईएनजी आएगा। ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, रवि इज ड्राइविंग ए कार, रवि कार चला रहा है, मतलब कंटिन्यू काम चालू है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, या तो इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कंटिन्यूटी बताने के लिए यह टेंस का यूज़ होता है। कौन से टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वन,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बहुत आसान है। इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब हैज़, है या तो हैज़, इसमें चुका है, लिया है, ली है। सेंटेंस का जो एंड रहेगा है से होता है। वह MBA कर चुका है, ही हैज़ डन MBA। ही के साथ मैंने हैज़ यूज़ किया, देखना, ही के साथ मैंने क्या यूज़ किया, हैज़। ही कौन सा है, थर्ड पर्सन, कैसा है, सिंगुलर के साथ, एक ख्याल में रखना है आपको। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, रवि हैज़ ड्रीवन ए कार, ड्रीवन। वर्ब के आपको पांचों भी फॉर्म्स पता होना चाहिए, जैसा ड्राइव चलाना, ड्राव चलाई, ड्रीवन चला चुका है, ड्राइविंग चला रहा है, और ड्राइव्स उसको यस या यस लगता है। इसमें क्या होगा, परफेक्ट में रवि हैज़ ड्रीवन ए कार, रवि कार चला चुका है। यहाँ तक रवि ने कार चला ली है, ये देखिए यहाँ पर ली है, लिया है, चुका है। तो ये आपको ख्याल में रखना है, खाली है और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूस में है और हैज़ के साथ क्या आएगा, ING, हैज़ बीन, हैव बीन के साथ ING आएगा। और सेंटेंस की पहचान होगी हिंदी में, रहा है, रही है, रहे है। समय से लगना ज़रूरी है, मतलब आपको बताना है, परफेक्ट में कंटिन्यूटी बताना है, परफेक्ट में कंटिन्यूटी। मतलब इसमें क्या आएगा, रवि हैज़ बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स, मतलब उसने क्रिया है, जो चलाने की क्रिया है, ये क्रिया शुरू की थी पास्ट में, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, मतलब परफेक्ट है, अभी भी चल रहा है काम उसका। रवि हैज़ बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से कार चला रहा है, 2 घंटे से। हैज़ बीन ड्राइविंग, वो 2 घंटे से मूवी देख रहा है। कौन, श्याम। अब एग्जांपल देखते हैं, श्याम हैज़ बीन वॉचिंग, ING आएगा फर्स्ट फॉर्म को, हैज़ बीन वॉचिंग ए मूवी फॉर 2 आवर्स। तो दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूटी बताने के लिए परफेक्ट में, मतलब क्रिया अभी भी चालू है बताने के लिए, लेकिन साथ में सीन्स और फॉर आएगा। अभी सीन्स कब यूज़ करना है, फॉर कब यूज़ करना है। सीन्स यूज़ फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर यूज़ करना है हमको फॉर पीरियड के लिए यूज़ करना है, जो पीरियड बताया रहेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, या तो फिर वह 5 घंटे से नहा रहा है, 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, अगर टाइम दिया है तो। और सीन्स कब से, अगर आपको स्पेसिफिक दिया है कि वो 5 बजे से पढ़ रहा है, सीन्स 5 कर लिख सकते, 5 o'clock कर सकते, सीन्स उसके लिए है। जैसा वो यहाँ पर जॉब कर रहा है, ही हैज़ बीन डूइंग, ING, ही हैज़ बीन डूइंग अ जॉब हियर सिंस 1992, वो 1992 से यहाँ पर जॉब कर रहा है। ये सीन्स के साथ स्पेसिफिक टाइम अगर दिया है तो सीन्स, और फॉर पीरियड दिया है तो ये हो गया हमारा, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वन इज पास्ट। पास्ट तो बहुत आसान है, आया, गया, लिया, ली, ता, ती, ते, था, थी, थे सेंटेंस में आता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है, यह डिड हम यूज़ करने वाले हैं जब भी सेंटेंस हम डिटेल में देखेंगे, आगे डिटेल में आप वीडियो बनाऊंगा तो डिड आगे यूज़ करने वाला है। इसमें आपको खाली एक काम करना है, सिर्फ आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए। जैसा कम का सेकंड फॉर्म क्या है, केम, थर्ड फॉर्म कम, कम, केम, कम। टेक का फर्स्ट फॉर्म, ये टेक फर्स्ट फॉर्म है टुक। तो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ कर लिया आपने, हो गया पास्ट टेंस। देखिए इसमें क्या यूज़ किया है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा भी लगा दो। रवि ड्राइव ए कार, रवि ने कार चलाई, या तो कार चलाई थी, चलाई मतलब पास्ट हो गया उसका, चलाया उसने कार। संजय वॉच मूवी यस्टरडे, या तो फिर पास्ट के साथ एक तो स्पेसिफिक यस्टरडे आता है, या तो फिर एज आता है, या तो फिर उसमें जैसा हम बोलते कि हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, आज़ादी मिली थी, था, थी, थे, देखिए ठीक है ना, ताती थे, ऐसा आता है उसमें, यह है उसकी पहचान। सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ करना है। इसमें पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट में कंटिन्यूटी बताने के लिए, मतलब बीता हुआ जो कल है, मतलब कल मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था, खाना खा रहा था, पी रहा था, नाच रहा था। जैसा मैं अगर बोलना है, आई वॉज डांसिंग यस्टरडे, माई फ्रेंड्स वर, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल, सब्जेक्ट वर प्लूरल, वर
वॉचिंग लगान मूवी यस्टरडे इन आयनॉक्स थिएटर। मेरे दोस्त कल आयनॉक्स थिएटर में मूवी देख रहे थे। कौन सी? लगान। तो पास्ट में कंटिन्यूटी बताने के लिए अभी वो हो चुकी है बात, लेकिन कंटिन्यूटी कल वो इस टाइम पे खाना खा रहे थे, या ऐसा ये बताने के लिए दिस इज कॉल्ड एज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट थर्ड इज पास्ट में पास्ट परफेक्ट। पास्ट में परफेक्शन बताने के लिए चुका था, लिया था, ली थी। हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। कभी भी ख्याल में रखना प्रेजेंट परफेक्ट में है और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मस्ट यूज, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कभी भी ख्याल में रखना। हैड के साथ तो आपको कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल देखना ही नहीं है। कभी भी सिंगुलर रहो या प्लूरल रहो वहाँ पर हैड लगा दो। एग्जाम्पल, रवि हैड ड्रिवन ए कार। रवि कार चला चुका था, मतलब पास्ट में कंटिन्यूटी बता रहे हम, पास्ट में कंटिन्यूटी। नेक्स्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? रहा था, रही थे, रहे थे। मतलब हिंदी देखो, हिंदी की जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING, ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स, या तो सीन्स और फॉर इसमें आएगा। जैसा एग्जांपल, रवि हैड बीन ड्राइविंग ए कार सिंस मॉर्निंग। कल रवि सवेरे से कार चला रहा था। हैड बीन कल में हमको परफेक्शन बताना है, परफेक्ट, ठीक है ना। और इसमें और देखते हैं हम, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाद में देखते हैं फ्यूचर में खाली विल यूज़ करना है, शाल का तो ज़्यादा भी यूज़ है ही नहीं है। इसमें गागी गे हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, रवि विल ड्राइव अ कार। रवि कार चलाएगा, वो खाना खाएगा, ही विल ईट अ फूड। सचिन आम खाएगा, सचिन विल ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अ मैंगो। फ्यूचर बाद में ये हो गया फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, और बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर में कंटिन्यूटी बताने के लिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसके साथ विल भी आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भूलना नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, रवि विल बी ड्राइविंग ए कार। रवि कार चला रहा होगा, मतलब कल। जैसा आपको अगर बोलना है कि मेरे पिताजी कल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, माय फादर विल बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर टुमारो। विल बी के साथ ING फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। यह हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बाद में देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, लिया होगा, लीव होगी। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द हैव, जिसमें भी आपको हैव, हैज, हैड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा ही बिल्कुल, यह भूलना नहीं है। रवि 5 बजे कार चला चुका होगा। रवि विल हैव ड्रीवन, थर्ड फॉर्म, विल हैव ड्रीवन ए कार एट 5। रवि 5 बजे कार चला चुका होगा। तो यह हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में परफेक्शन बताने के लिए, फ्यूचर में क्रिया पूरी हो गई है बताने के लिए। आज बता रहे हम कि कल 5 बजे वो यह कर रहा होगा, मतलब उसका काम हो चुका होगा, मतलब कल उसका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होगा। हिज प्रोजेक्ट विल, कैसा, हिज प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड टुमारो कर सकते हैं आप। और लास्ट वन देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा। ज़्यादा टेंस का यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, समय से मतलब इसमें आएगा सीन्स या तो फॉर या तो फ्रॉम भी आता है कभी कभी। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, ये ख्याल में रखना है, फर्स्ट फॉर्म को ING लगेगा। ऑब्जेक्ट सीन्स या तो फॉर या तो फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे रवि विल हैव बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 2 आवर्स। कल रवि 2 घंटे कार चला चुका होगा, मतलब कल कंटिन्यूटी बताने के लिए। तो यह टेंसेस का जो चार्ट है, मैं आशा करता हूँ कि आपके पूरे ख्याल में आया होगा। तो इसमें जो मेन टेंस है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट टेंस, और अपना ज़्यादा करके प्रेजेंट टेंस का बहुत ज़्यादा स्पोकन में यूज़ होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकॉन सो दैट you will get the notification time to time. Thank you for watching this video.